सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो जो हम सवाल कर रहे हैं पीएनसी का है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, एडवांस मार्क कर दिया है। इस सवाल को ज़रा ट्राई करो। ठीक है, बढ़िया सवाल है। जेई एडवांस स्टैंडर्ड की थिंकिंग आपको इसमें चलानी है और इसको हम ऑलरेडी, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी पीएनसी वाली वीडियो में कवर हो चुका है। ठीक है, पीएनसी वाली जो वीडियो थी पूरा A to Z है, तो ऑब्वियसली इसका भी कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो चुका है। अच्छा, तो सोचते हैं सवाल को। पहले मैं पढ़ के सुना दूं कि सवाल कह रहा है। ऑल पॉसिबल 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 6 डिजिट की बात हो रही है, इन विच द डिजिट्स अकर, डिजिट्स की जो अकरेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिया है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, और फिर हमें बोला है आर रिटन इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस क्या हुआ, बस एक ऑर्डर वे में लिख दिया। उसका ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर के डिजिट अकरेंस वाले नंबर लिख दिए। अब थोड़ा सा ये समझने में कंफ्यूजिंग हो सकता है कि डिजिट की अकरेंस नॉन इंक्रीजिंग है और सीक्वेंस जो है नंबर का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कोई ना, एग्जाम्पल लेंगे, समझ आ जाएगा। फाइंड दी 2005th नंबर इन दिस सीक्वेंस। 2005th नंबर, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब क्योंकि इसमें ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन आसपास ही है एक दूसरे के, तो ये सवाल ऑप्शन से तो कोई हिंट नहीं दे रहा है ना। सही है कि नहीं बात। अच्छा, अब हमें ना थोड़े एग्जाम्पल लेके सोचने होंगे कि कैसे ऑर्डरिंग है ना। तो सबसे पहले बताओ भाई, पहला नंबर क्या होगा। सबसे पहला नंबर होगा 1000000। हाँ, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे कैसे पता लगा, सबसे पहले डिजिट की जो अकरेंस है वो क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब हर एक डिजिट पे जब मैं जंप कर रहा हूँ या तो वो कांस्टेंट रहे या फिर डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया और फिर कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो हर एक स्टेप पे लेफ़्ट टू राइट या तो कांस्टेंट हो या फिर डिक्रीजिंग हो, इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक इनवैलिड वाला भी बता देता हूँ। जैसे एक नंबर मान लो 101010, ये नंबर इनवैलिड है। कैसे, यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, सही बात है, लेकिन उसके अगले स्टेप पे इंक्रीज़ हो रहा है जो कि इसको इनवैलिड बना देता है। ठीक है ना, तो ये नंबर इनवैलिड है, इस नंबर को नहीं गिनना। सीक्वेंस में हमारे सिर्फ वही नंबर है जिनकी डिजिट की अकरेंस नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसी वजह से ये सवाल थोड़ा बढ़िया है ना। इसी वजह से ये सवाल बढ़िया है। अब करेंगे कैसे, दिमाग लगाना है। सब सीख चुके हैं, दिमाग लगाना है कि भाई जैसे देखो, ये मुझे एक चीज़ पता लग गई, ये पहला वो 6 डिजिट नंबर है ना। तुम बता दो कोई 6 डिजिट नंबर, सबसे पहला 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, यही होता है। और अगर मैं इस पर चेक मार रहा हूँ ये डिजिट अकरेंस वाला, तो ये तो सही बात है कि भाई डिक्रीज़ हो रहा है या फिर कांस्टेंट है। तो ये हमारा वो पहला नंबर है जहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होएगा। और मैं ज़रा लास्ट 6 डिजिट नंबर भी लिख देता हूँ। लास्ट 6 डिजिट नंबर नेचुरली, मतलब नॉर्मली होता क्या है, ये होता है। और इस पर अगर मैं ये डिजिट चेक वाला लगाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, तो कोई चेंज नहीं है आ रहा। तो ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट की अकरेंस है, तो ये मेरा लास्ट नंबर होगा उस सीक्वेंस का। ठीक है, और ये फर्स्ट है। इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसमें 2005th नंबर मुझे ढूंढना है। ठीक है, वो नंबर मुझे ढूंढना है। ये बहुत सिमिलर है, जैसे रैंक ऑफ अ वर्ड ढूंढते थे ना, उससे थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा सिमिलर है, बट इसमें रैंक ऑफ अ वर्ड वाली बातें
रिलेट करना मैं तो फ़िलहाल नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में रखना चाहता हूँ। बट अगर तुम थोड़ा रिलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ज़्यादा ही आपका मतलब इंटर को रिलेटेड जितनी नॉलेज होगी ना वो उतना बढ़िया रहता है। तो उस पर्सपेक्टिव में सोचना, मैंने अभी सोचा नहीं है, बस दिमाग में आया तो बोल दिया। अच्छा अब देखो 2005 ढूंढना है, ठीक है। पहले ये समझो कि ये सीक्वेंस जो है ना, ये नंबर एक एक करके बनेंगे कैसे। जब तुम ये समझ जाओगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ मैं पीएनसी की जो मैंने सीखी वो अप्लाई करनी है। देखो कैसे, सबसे पहला नंबर मुझे पता है ये वाला है, ये पहला नंबर है। इसके अगला नंबर क्या होगा, इसके अगला नंबर नॉर्मली क्या होना चाहिए, 1 0 0 0 0 1, है ना। लेकिन ये हमारा एक करेक्ट नंबर नहीं होगा जिसे हम गिनेंगे। क्यों, ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ तक ये डिक्रीज़ हुआ, फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, लेकिन लास्ट में आके इंक्रीज़ हो गया, जो कि नहीं चाहिए। डिजिट की अकरेंस या तो डिक्रीज़ हो या कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो इधर से पता लगा ये तो वैलिड नहीं है। अच्छा, तो अगर ये वैलिड नहीं है तो ऑब्वियसली 0 2 वाला भी वैलिड नहीं होगा, 0 3 वाला भी वैलिड नहीं होगा, है ना, बाकी सब सेम, ठीक है। अच्छा, फिर 0 4 वाला भी वैलिड नहीं होगा, एंड सिमिलरली जो सिंगल डिजिट के हैं वो वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। अगला देखें, अगला क्या आया, 1 0 0 0 0 यानी 1 0, ठीक है। तो हम 10 पे पहुंच गए। मैंने देखा कि भाई अभी भी एक गलती है कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। तुमने बोला ठीक है, अब इसके आगे जितने भी होंगे वो तो वैलिड होंगे ही नहीं, है ना। तो ये लास्ट डिजिट तो कुछ भी हो वैलिड होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग आ गया। तो इधर से मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि भाई मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कि भाई डिजिट्स कैसे रखने हैं। अगर तुम ध्यान से अब समझ चुके हो ना तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अगला जो 1 है, ये पहला डिजिट हो गया 1, अगला जो 1 है वो जस्ट इस 1 के बाद ही आना चाहिए, एंड ये अपना अगला नंबर बन गया। इसके बाद डायरेक्टली ये नंबर आएगा हमारे सीक्वेंस में। कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि भाई अगर मैं इस 1 को कहीं पे भी और रख देता तो डिजिट का जो अकरेंस है वो डिक्रीजिंग या कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। इतनी बात अगर तुमने रियलाइज़ कर ली तो बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे पास सेकंड नंबर मिल गया। इसके अगला नंबर क्या होगा, वो होगा ये, सही बात है कि नहीं। मुझे क्या करना है, या तो डिक्रीज़ हो या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सिंपल सा आइडिया क्या लगाया कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया और कांस्टेंट रह गया, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा कि भाई इसके बाद ये आएगा, डायरेक्ट हमारे सीक्वेंस में अगले नंबर ही होगा। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। क्लियर है ना। अच्छा, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा भाई, अब तो बहुत आसान हो गया। 4 बार 1 आ जाएगा और 0, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या होगा भाई, एक और बार 1 आ गया। अच्छा, अगला नंबर क्या होगा, 1 1 1 1 1। तो ये मेरा 4th, ये 5th नंबर और ये 6th नंबर आ गया। तो पहले 6 नंबर और इसके बाद तो मेरे को 2 रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में ना, इससे बड़ा नंबर चाहिए ना, तो 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा। एंड फिर मेरे को बाकी डिजिट्स देखने हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता लगी कि स्टार्टिंग 1 से जब हो रही है, तो जब स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो उसमें 6 नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। और इनमें अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जो 1 और 0 हैं उनकी क्वांटिटी वेरी हो रही है। और जब तुम्हें क्वांटिटी शब्द आता है दिमाग में तो आइडेंटिकल वाला जो टॉपिक था वो दिमाग में आ जाता है कि भाई आइडेंटिकल जब भी चीज़ें होती हैं तो क्वांटिटी को देखा जाता है ना। जैसे 1 की क्वांटिटी यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 1 आ गए, यहाँ पे 4 0 आ गए, यहाँ पे 3 1 आ गए, यहाँ पे 3 0 आ गए।
और उनका जो ऑर्डर है यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा। क्यों? क्यों? सोच के देखना। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी निकली कि भाई यहाँ पे जो क्वांटिटी है 1 और 0 की वो ही मैटर कर रही है। सही बात है? सही बात है ना? चलो फिर बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत ही ईजीली आइडिया क्या लगा कि भाई हमें क्वांटिटी पे फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे ही हम 2 वाले पे पहुँचेंगे ना तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थोड़ी और वाइड होएगी, क्योंकि अब इस 2 के बाद मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, मैं कांस्टेंट भी रख सकता हूँ। तो मतलब मैं 2 भी रख सकता हूँ, मैं 1 भी रख सकता हूँ, मैं 0 भी रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 2 रखा तो उसके बाद मैं फिर 2 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। अगर मैंने 1 रखा तो मैं 1 भी रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ। अगर 0 रखा तो 0 ही रखने पड़ेंगे। तो आप एक चीज़ समझो कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, 2 2 1 0 0 0। तो यहाँ पे अब 3 नंबर हैं जिनकी क्वांटिटी देखी जा रही है, उनका ऑर्डर अपने आप फिक्स हो रहा है। तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि हमने काउंटिंग टेक्निक ऐसी कोई पढ़ी है क्या? बिल्कुल पढ़ी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? सोच के देखना। तो आई होप सो पॉज करके सोचा तुमने। सेपरेटर मेथड। अगर तुम इस पोजीशन तक नहीं पहुँचे कि सेपरेटर मेथड उस वीडियो में कहाँ है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम वाला जो सेक्शन है मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स बनाए हुए हैं उसमें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, या फिर आप जो भी टाइम स्टैम्प नीचे आता है ना हॉरिजॉन्टल बार में, तो वहाँ से भी खोल सकते हो। सेपरेटर मेथड मैंने मल्टीनोमियल थ्योरम में कराया था। सेपरेटर मेथड मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेपरेटर मेथड क्या कहता था? कहता था कि हम क्या करते हैं, जब आइडेंटिकल चीज़ें होती हैं उनको बांटना होता है ना, बांटना होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसमें एम्प्टी भी अलाउड होते हैं, एम्प्टी ग्रुप्स भी अलाउड होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे देखो कैसे होगा। अब इसमें आइडिया कैसे लगाए कि सेपरेटर मेथड हमारे इस सिचुएशन में कैसे लगेगा। सेपरेटर मेथड आई होप सो आप लोगों ने पढ़ा है, वरना थोड़ा सा मैं ब्रीफ अगर दूँ तो वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, ये मान लो 6 बॉल्स हैं, एंड कुछ मेरे पास स्टिक्स पड़ी है। अगर मान लो 3 लोगों में सेपरेट करना है तो मेरे को सिर्फ 2 ही स्टिक्स चाहिए। ठीक है, तो बस इन 2 स्टिक्स को उठाओ और कहीं पे भी प्लेस कर दो। जैसे ही प्लेस करोगे तो सीधा पता लग गया क्या कि भाई इतनी क्वांटिटी पहले वाले बंदे के पास चलेगी, इतनी क्वांटिटी दूसरे वाले के पास चलेगी और इतनी क्वांटिटी तीसरे वाले के पास चलेगी। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? n प्लस r माइनस 1 c r। ठीक है, ये अपने पास आता है। क्लियर है? ठीक है, r माइनस 1। एक्चुअली मैं n और r को ऑपोजिट लेता हूँ कुछ बुक्स से। ठीक है, n मेरा ऑब्जेक्ट्स हो गए, r मेरे सेपरेटर हो गए। तो ये r है और ये n है क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा उल्टा लेता हूँ, मेरे को जैसे याद होता है। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला है। अब इसी को अप्लाई करेंगे कैसे कि भाई देखो, मुझे ये वाला जो था, ये जो 5 डिजिट भरने हैं, क्योंकि पहला तो फिक्स हो गया 6 डिजिट्स में से, ये 5 भरने हैं। तो इस 5 में मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ऐसा करो, इनको ये जो सेपरेटर मेथड है इससे सेपरेट कर दो। जो पहले आएंगे उनको 2 भर देंगे, जो दूसरे आएंगे उनको 1 भर देंगे, और जो लास्ट आएंगे उनमें 0 भर देंगे। तो वैसे हम काउंट कर पाएंगे। समझ रहे हो? सेपरेट करके पहला वाला 2 बन जाएगा, मतलब बाकी सारे 2 भर दूंगा ना उनमें, इसमें 1 भर दूंगा, इसमें 0 भर दूंगा, है ना? ऑर्डर बन गया। तो ये हमारे पास एक आइडिया हो गया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको आइडिया लगा कि हमने कैसे करा इसको। एक बार देखो अप्लाई कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे अवेलेबल नंबर्स क्या हैं कि 2, 1 और 0 में से कोई भी मैं भर सकता हूँ। इनकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है? यहाँ पे 5 डिजिट आ सकते हैं।
ठीक है, 5 डिजिट आ सकते हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, और जो r है मेरे पास, r मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, r मेरे पास 3 हो गया। तो बहुत ही सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पे n और r यहाँ पे रख दो। तो इस स्टार्टिंग विद 2 कितने नंबर बनेंगे, इसको कैलकुलेट हम सीधा कर सकते हैं। 5 प्लस r की वैल्यू 3 भर दी, -1 c, यहाँ पे क्या आ गया, r-1, तो 2 आ गया ना। क्लियर है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 8 7 7c2 आ रहा है। ठीक है, 7c2 कितना हो गया, बता दो भाई। तो 7c2 अपने पास आ जाता है 7 × 6/2, शॉर्टकट बताया था। ठीक है, कि 2 नंबर लिख दो क्योंकि 2 है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये तो बहुत ही सिंपल 21 आ रहा है। तो 21 ऐसे नंबर होंगे जो 2 से स्टार्ट करने वाले होंगे। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वेरीफाई भी पता है कैसे कर सकते हैं इसको, कि हम सही अप्लाई कर रहे हैं, कि ये जो पहले 6 नंबर थे वो भी, उनका आंसर भी 6 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें, हमें 5 ही डिजिट भरने, तो n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि है ना, हमने सिर्फ 2 ही नंबर हैं। ठीक है, तो अपने पास ये ध्यान रखना यार, ये r-1 होता है कि ये जितनी भी स्टिक्स चाहिए होती है, एक कम चाहिए होती है। जैसे मान लो 3 बंदों में बांटना है तो 2 स्टिक्स चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो r है वो 2 है, तो मुझे सिर्फ एक ही स्टिक चाहिए होगी 2 लोगों में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि लेफ़्ट और राइट डिवाइड हो जाएगा ना, एक स्टिक बीच में डाल दोगे तो। समझ रहे हो। तो इसीलिए इसमें बस आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 2 - 1c 2 - 1, तो ये अपने पास 6c1 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, तो सही है, हमने यही तो निकाला। तो इसका मतलब हम सही अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। चलो फिर, अब स्टार्टिंग विद 3 वाले जो नंबर होंगे, स्टार्टिंग विद 3 और बाकी 5 डिजिट ऐसे ही हैं। ठीक है, वो कितने आ जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएंगे, देखो n की वैल्यू तो 5 रहेगी क्योंकि 5 डिजिट तो हम भर रहे हैं लास्ट के, और r की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि अब 3 2 1 और 0 में से कोई भी आ सकता है ना। तो अब 4 लोगों में बांटना है तो 3 स्टिक चाहिए होंगी। समझ रहे हो। तो यहाँ पे 5 नंबर हो गए, 5 डिजिट फिल करने हैं। कितनी स्टिक चाहिए, कितनी स्टिक चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, हो गए। तो ये अपने पास 8c3 आ रहा है। सिमिलरली 4 वाले का देख लो, 4 का देखोगे तो कैसा आएगा, ये आ जाएगा 5 + 4c4। ठीक है, ये 9c4 आ गया। वैसे ही फिर 5 का देख लेना, 5 का कितना आएगा, 5 + 5c5 10c5 आ रहा है। फिर अपने पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 आया तो ये कितना आ गया, 5 + 6c6। ठीक है, क्लियर है। तो ये अपने पास 11c6 आ गया। फिर अपने पास 7 आया, 7 का तुमने कैलकुलेट करा, 5 + 7c7 कितना आ गया, 12c7। अब तुम इतना कैलकुलेट करोगे ना, ये जो स्टार्टिंग से 6 और फिर ये 21 आया और ये 3 4 5 6 7 से स्टार्टिंग वाले, ये सब कैलकुलेट करोगे तो अभी तक का टोटल जो है कि कितने नंबर हम पार कर चुके हैं वो 1715 आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट मैंने करके रखा हुआ है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो 1715 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अब इसके आगे तुम अगर 8 से स्टार्टिंग वाले सारे नंबर कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम 2005 को सर पास कर जाओगे, मतलब उसके पार चले जाओगे। और रैंक ऑफ वर्ड्स वाला जो तुम्हें अगर टॉपिक ध्यान हो, तो हम पार नहीं करते, हम बोलते हैं कि अगर ये ज़्यादा हो रहे हैं
तो इसका मतलब 8 से स्टार्टिंग के अंदर ही हमारा आंसर है ना, उसके अंदर ही हमारा आंसर है। तो सही बात है, तो 8 से स्टार्टिंग हमने फिक्स कर ली। और अगर तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे हैं तो 8 से स्टार्टिंग वाले ही तीनों ऑप्शन है, तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई 8 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, 8 से स्टार्टिंग हमारी फिक्स हो चुकी है। अब हमने देखने हैं कि अगला डिजिट हम क्या भरें और जो बाकी 4 डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लें। ठीक है, क्लियर है। तो अगला डिजिट 1 तक देख लें। ठीक है, तो एक्चुअली 8 0 सॉरी यहाँ 0 आएगा। ठीक है, 8 0 0 0 0, इससे 8 5 5 5 5 5 तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि भाई इतने तुम कैलकुलेट करोगे ना तो तुम 2005 से पार नहीं होगी। कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग विद ज़ीरो जो है, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग विद ज़ीरो हो गए ना। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो अब बाकी 4 को हम देखेंगे कैसे करेंगे। n की वैल्यू अब 4 हो चुकी है, ठीक है, और r यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पे सिर्फ 0 ही भरा जा सकता है ना, तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। अगला अपने पास होगा कि भाई पहला डिजिट तो 8 है ही है ना, पहला डिजिट तो 8 है ही है। अगला डिजिट जो है वो 1 कर दिया, तो अब मेरे पास चॉइस आ गई अगले 4 के लिए कि भाई अब तो या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो r की वैल्यू 2 हो चुकी है, n की वैल्यू 4 ही है ना। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4 + 1 5c1, ठीक है, 5 नंबर बनेंगे ऐसे। एंड सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे 2, ठीक है, 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r = 3 और n की वैल्यू 4 ही है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा 6c2, ठीक है। वैसे ही अगले नंबर के लिए देखोगे, 3 वालों के लिए देखोगे तो क्या बन जाएगा, 3 वालों के लिए देखोगे तो ये बन जाएगा 7c3, और फिर 4 वालों के लिए देखोगे तो 8c4, और फिर 5 वालों के लिए देखोगे, 5 वालों के लिए देखोगे तो कितना आ गया 9c5। और इसके आगे अगर तुम जाओगे तो 2005 क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन याद नहीं है मुझे। 5 आ गया, 6c2 अपने पास आएगा 6 × 5/2, 2 से कैंसिल आउट करा, 3 15 20 बन गए ये दोनों मिलके ना, 20 हो गया। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 ही बन गया, 6 से कटा 35 आ गया ये, ठीक है। 8c4, 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24, 6 से काटा 4 बच गया, 4 से काटा यहाँ 4 बन गया, एंड ये अपने पास कितना आ गया 140, ठीक है। 9c5 को देखो, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 24 लिख देता हूँ, 5 × 24, 6 से काटा 4 बन गया, 4 से काटा यहाँ 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 2 आना चाहिए था ना, अरे यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे 70 आएगा यार, यहाँ 70 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, 5 तो डायरेक्टली कट गया, ठीक है। तो 63 का डबल 126, ठीक है। अब ज़रा ऐड कर ले 35 और ये 105, 102, 125, 126 ऐड कर दो दोनों को, 251 बन रहा है, ठीक है, 251 बन गया। हमारे पास पीछे क्या था, पीछे हमारे पास था 1715, दोनों को ऐड कर देते हैं, 251 कितना बन गया 6691, 1966 बन गया, ठीक है। तो अगला नंबर जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा 860000, ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि हम 8555 तक देख चुके हैं, ठीक है, जितने भी 5 होते हैं वो सब तक एंड तक देख चुके हैं, और हमारा नंबर अभी भी 2005 से कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और
कहाँ तक जाएंगे? तो ये मेरे को थोड़ा सा पता है, सोल्यूशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये 3 तक जाएंगे तो ओवर पार नहीं करेगा। आप अगर 4 तक ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 2005 को क्रॉस कर देता है, ठीक है ना, जो नंबर्स का काउंट है। तो बस अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि स्टार्टिंग विद ज़ीरो कितने होंगे? अच्छा, यहाँ पे 1 भी आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे +1 भी आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया, ये स्टार्टिंग वाला है ना, इसको छोड़ दिया हमने। क्लियर है? इसको भी तो लेना है, तो ठीक है, ये भी है। तो हमारा जो करेक्ट टोटल है वो 1967 है। स्टार्टिंग वाला छोड़ दिया ना गलती से। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद 0 वाला तो अपने पास एक ही बनेगा, ये दोनों डिजिट्स फिक्स हो चुके हैं। स्टार्टिंग विद 0 वाला अपने पास कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। 1 के साथ अपने साथ कितने बनेंगे? n की वैल्यू अब घट के 3 हो चुकी है, क्योंकि 3 ही डिजिट नहीं, n की वैल्यू, हाँ, n की वैल्यू 3 हो चुकी है, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ ना, ये फिक्स हो कर रहा हूँ ना कि 0 है, 1 है, 2 है। तो n की वैल्यू 3 हो चुकी है, r की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में डालो, कितना बन रहा है? 4c1, ठीक है। फिर अपने पास 2 अगर होगा स्टार्टिंग डिजिट तो अपने पास n की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, r की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 5c2 बन गया। और 3 अगर होगा तो n की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, r की वैल्यू 4 बन जाएगी। एंड ये अपने पास कितना आ गया? 6c3। तो बस इन तीनों इन सब को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो अपने पास 4 आ गया, ये कितना आता है? 5 × 4/2, तो ये तो 10 आ गया। और यहाँ पे 6 × 5 × 4/6 20 आ रहा है। तो इसका टोटल तो कितना आ गया? इनका टोटल कितना आ गया? 1 + 35 आ रहा है, ठीक है। इनको अगर ऐड कर दें उसमें तो 1967 + 35 कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 2002, ठीक है। इतने नंबर हो गए भाई, ठीक है, इतने नंबर हो गए। तो 2003 जो अपने पास नंबर होगा कितना होगा? वो होगा कि भाई जो इसके बाद आएगा, है ना, इस नंबर के बाद आएगा। कौन सा नंबर आता है? 864000, ठीक है, क्लियर है बात। फिर अपने पास आएगा 2004 नंबर, कौन सा होगा फिर? 864, फिर 1 से स्टार्ट होगा ना, 100। और फिर उसके बाद 2005 नंबर कौन सा होगा? 864110। दिस इज़ आवर आंसर। बढ़िया लगा सवाल? बढ़िया लगा? मतलब इसमें ये तो चलो कैलकुलेशन हो गई, बट जो ये एक आइडिया है ना सेपरेटर मेथड का, ये हमने कैसे लगाया ये आपको पता लगा? हमने देखो, ये बड़ा एक ख़ास तरीका है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने सेपरेटर मेथड वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने आइडिया पकड़ लिया कि भाई हमें ऑर्डर जो है इनका वो मैटर नहीं करता। पहले वालों को 2 रख दूंगा, दूसरे वालों को 1 रख दूंगा और तीसरे वालों को 0 रख दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये जो सेपरेटर मेथड है हम इसलिए लगा पाए क्योंकि पहली बात, ऑर्डर जो है यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, वो अपने आप देख लेगा। मुझे बस 2, 1 और 0 जितने भी अलग डिजिट्स हैं उनकी क्वांटिटी देखनी है, ठीक है। तो इसीलिए सेपरेटर मेथड वाज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दी टेक्निक्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो ये डिस्कस करके, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, क्लियर है। सो आई होप सो बहुत क्लैरिटी से आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। एंड मतलब ये PNC का मतलब एक टॉप लेवल चीज़ होती है ना, कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा सब कुछ है। पहली बात तो उस कोर्स में सब कुछ है,
जो हमने वीडियो डाली है ना वो 8-9 घंटे की, उसमें सब कुछ है, बस उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो ज़रूरी है। और ये तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी नहीं कहूँगा मैं, सोचना है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तब जाके सवाल होगा। बाकी आई होप सो बहुत ही अच्छा लगा होगा सवाल। और भी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।